अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड इवनिंग इसलिए है कि ये शाम की रूटीन है और शाम के 7 साढ़े 7 बज रहे हैं और मैं बर्तन धो चुकी हूँ, ड्राई कर चुकी हूँ, अभी जगह पे रख रही हूँ। बस आज छोटे मोटे काम करूँगी घर के, यही रूटीन है। अच्छा, तो आप लोगों को पता है कि जो नफ़रत होती है ना, वो मोहब्बत से ज़्यादा टेम्पटिंग होती है। आई नो कि ये सुनने में ज़रा अजीब सा साउंड करता है। मैं आप लोगों को एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताती हूँ। अगर आप लोगों को कोई अच्छी बात करता है ना, या कहता है या कोई अच्छा कमेंट कर देता है, तो आप लोग उस पर बहुत खुश होते हो और कभी जवाब दे देते हो और शायद कभी ना भी दो। और अगर आपको कोई बुरी बात करता है ना, चाहे कमेंट्स में ही, तो वो आपको सडन पोक करती है और आपको अंदर से एक टेम्पटेशन आती है इसको तो मैं सीधा करता हूँ ना अभी। और कुछ लोगों ने इसी को अपनी लाइफ में ग्रोथ का एक ज़रिया बना लिया हुआ है। मीन्स लोगों को लगता है कि वो इस तरह की कोई हरकत करेंगे और वो इसमें स्टैंड आउट हो जाएंगे। और मैंने काफ़ी सारे लोगों की ऐसी बातें सुनी हैं। लोग ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी अब्यूजिंग बातें होती हैं वो, और वो होते ख़ुद कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि बड़ी दुकान और फीके पकवान, वो वाला हिसाब होता है। मेरा बात करने का सिर्फ ये मकसद है ना कि अगर कुछ लोगों के माइंड में ये चीज़ है ना कि ऐसी बातें करके आप कहीं भी पहुंच सकते हो या कहीं भी पहुंचोगे, या किसी के दिल में जगह बना लोगे, और इस तरह की हरकत करके आप लाइफ में आगे जा सकते हो, दूसरों की नज़र में आप बेटर बन सकते हो, तो बिल्कुल आप ये बात भूल जाओ कि आपकी पीठ पीछे फिर लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, आपको अच्छा कहेंगे। आप कहीं पर भी हो और आप किसी गैदरिंग में भी हो और आप किसी की बुराई कर रहे हो किसी के साथ, तो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। क्योंकि हो सकता है आपको थोड़े टाइम के लिए शायद कुछ मिल भी जाए वहाँ से, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको कुछ भी हासिल नहीं होता और कुछ भी नहीं मिलता। अगर आपको लॉन्ग टर्म किसी के दिल में जगह चाहिए ना, या कुछ भी ऐसी अपनी एक स्पेस बनानी है, पर्सनैलिटी डेवलप करनी किसी की नज़र में, तो छोड़ दो ऐसी हरकतें करना। और इस तरह की हरकतों से वाकई कुछ भी नहीं मिलता। इस तरह के अटेंशन्स लेकर कुछ भी नहीं मिलता। वो लोग जस्ट अटेंशन सीकर बन जाते हैं एक। और मैंने देखा है कि लोगों की पर्सनैलिटीज़ खुद इतनी डैमेज होती हैं, लेकिन वो अपनी उन पर्सनैलिटीज़ को कवर करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो लोगों को बैश कर रहे होते हैं। और अगर इस किस्म की चीज़ों से उन्हें कुछ मिल भी रहा है ना, तो जस्ट 1% अगर कुछ मिल भी रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेटर है कि वो अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करें, अपने ऊपर काम करें, तो उसका उन्हें हो सकता है रिवार्ड भी मिले और बहुत बेस्ट मिले। इसलिए इंसान को हमेशा ख़ुद में ठीक रहना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना चाहिए और लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। और जब इंसान दूसरों को छोड़ के अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने में लग जाता है, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देता है कि मुझ में ये गलतियाँ, ये ख़ामियाँ, वो ठीक करता है और ये अच्छी चीज़ें उन्हें डेवलप करता है, उनको अपने सामने रखता है, अच्छी बुरी चीज़ों में फ़र्क करता है, तो आई कैन बेट कि आपको इस पर 200% रिवॉर्ड मिलेगा। तो आप कोशिश करें कि आप हमेशा ख़ुद को बेटर करने की कोशिश करें और दूसरों की टेंशन लेना छोड़ दें कि दूसरे क्या कहेंगे, क्या करेंगे। आप हमेशा ख़ुद पर ध्यान दें, अपनी लाइफ पर ध्यान दें। जो आपके क्लोज़ रिलेशन हैं, आप सिर्फ उस पर ध्यान दें। जो वो कहते हैं ना, जो आए उसे जी बिस्मिल्लाह, और हर इंसान को आप खुश दिली से मिलें और ओपन हार्ट से आप उसे खुशामदीद कहें। कोई ज़रूरत नहीं होती पिछली बातें याद करने की, इशू क्रिएट करने की। बस खुश रहें, अपने आप में रहें, अपने ऊपर ज़्यादा गौर करें, अपने ऊपर तवज्जो दें। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा आपसे खुश हो, हर बंदा एक तरीके से, सब लोग आपको एक तरीके से ही सोचें। किसी की नज़र में आप डिफरेंट होंगे और किसी की नज़र में आप डिफरेंट होंगे। किसी की नज़र में आप बहुत अच्छे होंगे और किसी की नज़र में आप बहुत बुरे होंगे। तो सबसे पहले इंसान, कहते हैं ना, आपके अंदर एक और पर्सनैलिटी होती है, एक आप हैं और एक आपका ज़मीर है। बस आप उसके साथ खुश रहें, आप ठीक हैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी, तो यहाँ मैंने अयान की कबर्ड में चीज़ें सेट की थी। अयान फ़्रेश होकर रेडी होकर गए थे बाहर पापा के साथ, तो इस वजह से। और अब मैं यहाँ पे बस चीज़ें समेट रही हूँ। उस टाइम तो जल्दी जल्दी अयान को शॉवर दे देती हूँ, रेडी कर देती हूँ, फिर जो है बाकी बाद में देखा जाता है क्या करना है। तो बस वॉशरूम भी सेट कर लिया है। कुछ कपड़े थे, मैंने कहा कपड़े भिगो दूँ, क्योंकि अयान के पापा ने कहा है कि अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो अभी अयान ने कहा है कि मार्केट जाना है, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। उनके पापा ने कहा आप भी साथ चलें, वॉक भी हो जाएगी, थोड़े फ्रेश भी हो जाएंगे और यहाँ से हो आएंगे। हमारे वॉक डिस्टेंस पर ही है मार्केट। तो बस मैंने कहा जब तक कपड़े भिगो देती हूँ,
आने तक थोड़ा ठीक हो जाएंगे, फिर आके इन्हें वॉश कर लूँगी। तो बस ये भी हो गया। और पहले आप अयान की तैयारी देखते हैं, अयान को देखते हैं कि वो रेडी हो रहे हैं। आज आप मुझे देखेंगे कि मैं रेडी हो रही हूँ, क्योंकि अयान के पापा आए हुए थे। तो चलो फिर मैंने कहा थोड़ा सा जी। तो मैं अब आप लोगों को ना यहाँ एक चीज़ दिखाती हूँ। ये चीज़ बहुत पुरानी है और हमारी मदर्स ये यूज़ करती थी, और यकीन करें मैं तो अब तक इसे यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अब पता नहीं क्रायोन मार्कर क्या सब आ गया, पर ये पेंसिल ज़बरदस्त है। उन सब लिपस्टिक से ना ये बेस्ट है बिल्कुल। तो अब हम रेडी हो गए थे, बस हम निकल रहे थे मार्केट। चलें, आपके अयान से भी मुलाकात हो गई है, देख लें आप अयान को भी। आज आप मिस कर रहे होंगे अयान को व्लॉग में जी। तो यहाँ हम ATM से पैसे निकाल रहे थे, तो अयान कहते हैं कि मैं निकालूंगा। अब आप देखें अयान को, ये लें जी। अच्छा, बच्चे शॉप पे ज़िद करते हैं कि मुझे ये लेना है, ये लेना है। तो अयान से पूछते रहो, अयान आपने क्या लेना है, क्या लेना है, बस कोई एक चीज़ ले लेंगे। जैसे अभी अयान ने ये चिप्स ले लिए थे और उसके बाद बस कहा कुछ भी नहीं लेना। बस फिर हमने बाकी चीज़ें खुद ही ली, फ्राइज़ लिए, मिठाई ली, और ये पिज़्ज़ा वगैरह लेकर आए थे कि अयान खा लें। अयान की आदत बहुत अच्छी है। बस अभी जो है खा पी के अब सोने की तैयारी है। किस खुशी में? पापा के पास जाना है। क्यों जाना है, पहले वजह? बातें शातें करनी है। क्या करनी है? बातें शातें करनी है। मेरा बाहर है, क्या बातें शातें करनी है? बस करनी है बातें। और ये पिज़्ज़ा वगैरह लेकर आए थे कि अयान खा लें। अयान की आदत बहुत अच्छी है। बस अभी जो है खा पी के अब सोने की तैयारी है। किस खुशी में? पापा के पास जाना है। क्यों जाना है, पहले वजह? बातें शातें करनी है। क्या करनी है? बातें शातें करनी है। मेरा बाहर है, क्या बातें शातें करनी है? बस करनी है बातें शातें। क्या बातें करनी है, ये भी मुझे भी तो पता चले ना। ऐसी वाली बातें शातें करनी है। एसी वाली बातें? हाँ बस। क्या बोलना है एसी का? ऐसी को कुछ भी नहीं, बस नंबर दे। जब तक मुझे नहीं बताओगे क्या बातें करनी, मैं तो नहीं जाने दूंगी। फ्रेंड्स, अब हम अयान की बेइज्जती करेंगे, क्योंकि अयान को कुछ नहीं आता होगा। देख लेना, बहुत मजा आएगा। देख लेना, देख लेंगे। क्यों आता है, क्यों आता है? अब ये नहीं आना चाहिए आपको, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अब ये तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ओह शिट 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 शिट। अब ये ना है, ना है, मैं जीत जाऊं। नहीं जी, बताओ उसका मुझे। रानी का तो आता ही नहीं। सी फॉर सिक्के जो होते हैं आपके पास, उनको क्या कहते हैं इंग्लिश में? सी फॉर डायमंड। सी फॉर कॉइन। ये नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। आप नहीं बताएंगे। सी फॉर कॉइन। सी फॉर कॉइन। अगर एक सिक्का होता है तो कॉइन, और अगर बहुत सारे होते हैं तो कॉइन्स, है ना? एक बार फिर बोलना यार। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। नहीं अयान, ये देखो आप बोलोगे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। बोलो।